देखो मैंने सच बोला था ना। देखो बात यह है कि वो मुझे पसंद नहीं है। देखो तुम फिर झूठ बोल रहे हो। इस तरह के सेंटेंसेस जिनके शुरुआत में हमें बोलना होता है देखो, इनको इंग्लिश में बोलने के लिए सी का यूज़ किया जाता है। See how much I love you. See how much I love you. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है देखना, और यहाँ पर सी का यूज़ हिंदी के उन सेंटेंसेस के लिए किया जाता है जिनके शुरुआत में हम बोलते हैं देखो। देखो मैंने देखा है ये एक सपना। चलिए इसको यूज़ करने का रूल देख लेते हैं। सो गाइज, इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है सी और उसके बाद बोला जाता है अपना कंप्लीट सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमें क्या बोलना है। अगर लिख रहे हैं तो सी के बाद एक कॉमा लगाया जाएगा। देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सी आई लव यू अ लॉट। देखो मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। सी आई एम नॉट योर एनिमी। देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा। सी आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। देखो तुम्हें बताना पड़ेगा। सी यू विल हैव टू टेल। देखो बात यह है कि मेरा मूड नहीं है। सी द थिंग इज दैट आई एम इन नो मूड। देखो मैं सच बोल रहा था ना। सी आई वॉज टेलिंग ट्रूथ वॉजंट आई। गाइज, कई बार सी की जगह पर लुक का यूज भी किया जाता है, वो भी सही है। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन ज्यादातर सी का यूज किया जाता है। तुम एक के बाद एक गलती कर रहे हो। आजकल हमें एक के बाद एक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज फ़ोन मत करना, आज मुझे एक के बाद एक काम है। इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें हमें बोलना होता है एक के बाद एक, इनको इंग्लिश में बोलने के लिए वन आफ्टर अनदर का यूज़ किया जाता है। वन आफ्टर अनदर का मतलब होता है एक के बाद एक। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है अपना कंप्लीट सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है, और सेंटेंस के बाद बोला जाता है वन आफ्टर अनदर। तुम एक के बाद एक गलतियां कर रहे हो। यू आर मेकिंग मिस्टेक्स वन आफ्टर अनदर। आज मैं नहीं आ सकता, आज मुझे एक के बाद एक काम है। आई कांट कम टुडे, टुडे आई हैव वर्क्स वन आफ्टर अनदर। आजकल हमें एक के बाद एक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नाउअडेज वी आर हैविंग टू फेस प्रॉब्लम्स वन आफ्टर अनदर। पढ़ रहा है, पढ़ रही है, पढ़ रहे हैं, इसके लिए हैविंग टू का यूज़ किया जाता है। लॉकडाउन के दौरान मेरे एक के बाद एक दोस्त शादी कर रहे हैं। ड्यूरिंग लॉकडाउन माई फ्रेंड्स आर गेटिंग मैरिड वन आफ्टर अनदर। वो एक के बाद एक कार खरीद रहा है, पता नहीं कहाँ से उसके पास पैसा आया। ही इज़ बाइंग कार्स वन आफ्टर अनदर। आई डोंट नो वेयर ही गॉट मनी फ्रॉम। मैं अपना खर्चा खुद उठाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना खर्चा खुद उठाऊँ। आजकल मैं अपना खर्चा खुद उठा रहा हूँ। अपना खर्चा खुद उठाना, इसको इंग्लिश में बोलने के लिए बेयर माई ओन एक्सपेंसेस का यूज़ किया जाता है। बेयर माई ओन एक्सपेंसेस का मतलब होता है अपना खर्चा खुद उठाना। इसमें ये जो माई है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है, जैसे कि योर, हिज, हर, देयर, और कोई नाम भी हो सकता है। मैंने समझाने के लिए माई लिखा हुआ है, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको चेंज भी कर सकते हैं। सो गाइज, इसका रूल इस प्रकार है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बेयर, और बेयर के बाद माई, योर, हिज, हर, देयर, आवर, एटसेट्रा, कोई नाम भी हो सकता है, और उसके बाद ओन एक्सपेंसेस। हिंदी सेंटेंस में हम चाहें खर्चा बोलें या खर्चे बोलें, लेकिन बात हम खर्चों की ही करते हैं, इसलिए एक्सपेंसेस बोला जाता है। इसमें ये जो बेयर है ये एक वर्ब है जिसकी फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। जैसा टेंस वैसी ही वर्ब की फॉर्म। मैं अपना खर्चा खुद उठाता हूँ। आई बेयर माई ओन एक्सपेंसेस। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना खर्चा खुद उठाऊँ। आई वॉन्ट मी टू बेयर माई ओन एक्सपेंसेस। आजकल वो अपना खर्चा खुद उठा रही है। नाउडेज शी इज़ बेयरिंग हर ओन एक्सपेंसेस। तुम्हें अपना खर्चा खुद उठाना चाहिए। यू शुड बेयर योर ओन एक्सपेंसेस। अक्सर हम बोलते हैं जो हो गया सो हो गया, या फिर रात गई सो बात गई, या फिर जो बीत गई सो बीत गई। इनको इंग्लिश में बोलने के लिए दो इडियम्स का यूज़ किया जाता है। पहला है लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स,
और दूसरा है व्हाट्स डन कांट बी अनडन। इन दोनों का ही मतलब होता है जो हो गया सो हो गया, रात गई बात गई, या फिर जो बीत गई सो बीत गई। इन सब का एक ही मतलब है, केवल कहने का फ़र्क है। अगर आपको इसका यूज़ सेंटेंस के साथ करना हो तब आप या तो इसको सेंटेंस से पहले बोल सकते हैं या फिर आप इसको सेंटेंस के बाद बोल सकते हैं। दोनों ही सही हैं। परेशान क्यों हो, जो हो गया सो हो गया। वाई आर यू अपसेट, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। या फिर लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, वाई आर यू अपसेट। प्लीज़ मुस्कुरा दो, जो हो गया सो हो गया। प्लीज़ स्माइल, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। या फिर लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, प्लीज़ स्माइल। हमारे एक व्यूअर ने हमसे पूछा था कि लाइट चली गई है, इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसको लाइट हैज़ गॉन नहीं बोला जाएगा। काफ़ी लोगों को लगता है कि लाइट का मतलब होता है बिजली, इसीलिए वो बोलते हैं लाइट हैज़ गॉन। गाइस, लाइट का मतलब होता है प्रकाश या रोशनी, और बिजली को इंग्लिश में लाइट नहीं पावर बोला जाता है। तो जब भी घर में बिजली ना हो तो आप बोल सकते हैं देयर इज़ अ पावर आउटेज, देयर इज़ अ पावर कट, या फिर देयर इज़ अ पावर फेलियर, या फिर पावर इज़ कट। अगर बिजली वापस आ जाए और आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप बोल सकते हैं पावर इज़ बैक। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन सभी स्ट्रक्चर्स का यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हल्का सा भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।